देवकी नंदन जो कहते हैं, कौन देवकी नंदन? देवकी नंदन और यशोदा के नाम भी देवकी, तो देवकी नंदन भी कहते जा रहे हैं। और वसुदेव महाराज की पत्नी उनके नाम भी देवकी है। ये जहाँ पर देवकी नंदन आ जाता है तो लोगों के कंफ्यूज हो जाता है, फिर कौन देवकी नंदन, माने किसकी पत्नी देवकी, ये कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके हरिवंश पुराण में इसको समाधान किया। क्योंकि यशोदा, नंद महाराज की पत्नी यशोदा और वसुदेव महाराज के पत्नी देवकी एक ही साथ में पुत्र को जन्म दिया जी। समझिए, मथुरा के कंस के कारागार में वसुदेव की पुत्री देवकी जिस समय जन्म दिया और उसी समय गोकुल में नंद महाराज की पत्नी यशोदा व देवकी, उनके नाम यशोदा व देवकी, वो भी उसी समय बालक के जन्म दिए। तो ये हरिवंश पुराण में कहते हैं, नाम नंदवाज वर्जा देवकी यशोदाच और सुसुवते, सुसुवते पर संतान को प्रसव किया एक ही साथ में, एक ही साथ में देवकी और यशोदा जन्म। यहाँ पर दो कृष्ण हो गए, दो कृष्ण वहाँ जाके सब मिल गए, जब लीला हुई वो मथुरा, ये जब ले गए वसुदेव महाराज कंस कारागार से अपने पुत्र की जब ले गए, यमुना पार करके गोकुल की सीमा में जब आ गए, मथुरा की सीमा छोड़ करके यमुना नदी पार कर जब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर एक जो मैंने एक विचित्र कर दिया। वहाँ पर क्या कि वसुदेव महाराज के पुत्र देवकी जी पुत्र जो है वो वसुदेव महाराज के हाथ से वो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, वो गए नहीं, समझ में आया? तो उनके हाथ में, वसुदेव महाराज के हाथ में कौन आ गया फिर? वो नंदनंदन कृष्ण, यशोदा के पुत्र उसके हाथ में आ गए। किंतु वसुदेव महाराज सोच रहे हैं मैं अपने पुत्र के जो है मैं लेकर के जा रहा हूँ, किंतु ये बात सत्य नहीं है। जो मैंने क्या कि यहाँ पर उसके भेज देते थे, वो अंतर्ध्यान हो गया। कौन? वसुदेव महाराज के पुत्र जो है वो अंतर्ध्यान हो गए, वसुदेव महाराज के हाथ से चला गया। तो वसुदेव महाराज के हाथ में कौन आ गया? नंदन, यशोदा नंदन आ गया है। ये पर इसलिए जब वो आया, कौन? वसुदेव महाराज जब आया यशोदा के पास जब आई अपने पुत्र को रखने के लिए, इसलिए उन्होंने वो पुत्र के नहीं देखा। यशोदा देवी जो पुत्र के जन्म दिया वो देखे नहीं, वो देखे नहीं, वो सोच रहे हैं ये मेरे योग माया के द्वारा अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती पे दूसरे भी कहते हैं। तो यदि कहो ऐसे है तो प्रकट में यदि कहो गतागतिक हो, ऐसे यदि कहो तो उन्होंने ये भी विचार दिखा है। तो वसुदेव नंदन जो है वो यशोदा नंदन में जाकर के मिल गए, क्योंकि वंशी है, सोर्स ऑफ इनकर्नेशन। कौन? यशोदा नंदन। और वसुदेव नंदन जो है वो अंश कहा जाता है। तो अंश वंशी में जाकर के अंश में जो पाठ जाकर के पूर्ण में वो सम्मिलित हो गए। तो ये काफी है, ये दोनों विचार दिखा। पास में बेटी भी था, तो उन्होंने जो देखा वो किसने? वसुदेव महाराज को। इसलिए वसुदेव महाराज यशोदा के जो पुत्र जो हुई उनको नहीं देखा कि किसको देखा? वो पुत्री को देखा। एक्चुअल यशोदा के पुत्र किसके हाथ में आ गया? वसुदेव महाराज के हाथ में ही आ गया। किंतु वसुदेव महाराज ये सोच रहे हैं ये मेरा पुत्र है, किंतु उसका पुत्र नहीं, उसका पुत्र तो वैसे अंतर्ध्यान हो गया जमुना पार करके जब इधर गोकुल में प्रवेश हो गए, और यशोदा के पुत्र जो उनके हाथ में आए, वहाँ से उन्होंने बेटी को उठा लिया और वो सोच रहे हैं हमारे पुत्र है। जी जी है, और वो बेटी को देखे है। क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं जी यशोदा जो है दोनों जमज संतान को जन्म दिया।
यहाँ पर जो लिखते जा रहे हैं जी, श्लोक आ रहे क्या ये अनुजा है। अनुजा शब्द की अर्थ होता है उसके बाद में जो जन्म लिया। वो लड़की क्या थी? अनुजा। कृष्ण कृष्ण अनुजा। तो कृष्ण जन्म लिया और कृष्ण के जन्म के बाद जो है जोगमाया जन्म लिया, इसलिए उनके नाम हो गया अनुजा। संस्कृत में ये अनुजा शब्द जो है ये फेमिनिन जेंडर है। एक होता है अनुज और एक होता है अनुजा, समझे? संस्कृत में होता है जो मैस्कुलिन जेंडर नहीं करके फेमिनिन जेंडर लिखा, अर्थात देव ये क्या बोले माँ जसोदा जो है कृष्ण को भी जन्म दिया और एक बालिका को भी जन्म दिया, इसलिए अनुजा कहते जा रहे हैं। तो ये दिखाते जा रहे। किंतु वसुदेव महाराज ने जोगमाया के द्वारा वो जसोदा देवी के पुत्र जो नंदनंदन उसको देख नहीं पाया। वो देखा जसोदा देवी जो केवल जो है एक बालिका को जन्म दिया। यदि माँ जसोदा जी बालिका के जन्म देते केवल देते तेरे सुखदेव के समय इसके अनुजा शब्द करके उल्लेख नहीं करते। अर्थात माँ जसोदा दोनों संतान को जन्म दिया, कृष्ण के और जो वो जन्म। किंतु जो ऐश्वर्य वाले मथुरा के लोग रहने वाले हैं वो लोग कहते हैं बोले नहीं, कृष्ण के मुझे कि वो ही कृष्ण जो है मथुराधीश कृष्ण जो है वो वहाँ आ गए, वो वहीं पर आ गए। वो लोग मानना नहीं चाहते। यदि नहीं मानते तो ये कैसे होगा? अनुजा के जसोदा की जन्म, जसोदा जो पुत्री के पुत्र संतान के जन्म, अनुजा शब्द का है एक है। तो इसलिए मथुरा के रहने वाले जो लोग होते हैं वो हक डालते हैं, हक समझते हो, वो अपने अधिकार जमाते हैं। हक हक माने अधिकार, अपने अपने हक जमाते हैं, अधिकार जमाते हैं। ये कृष्ण हमारे है माने देवकी के पुत्र जो है ये कृष्ण है, और जसोदा के पुत्र नहीं है। जसोदा के क्या जन्म दिया? केवल पुत्री के जन्म दिया, ये कहते हैं। इधर के जो लोग कहते हैं मथुरा के रहने वाले ये हक जमाते हैं कि कृष्ण हमारा है, किंतु गोकुल के रहने वाले कहते हैं नहीं, वो कृष्ण जो है जसोदा की पुत्र है। तो यदि कहो अच्छा ठीक है जे अदल बदल करके लाए, मैंने वसुदेव ने अपने पुत्र को जसोदा को दिया है और जसोदा के पुत्री को उन्होंने लेकर गए। अच्छा यदि ये भी स्वीकार किया जाए, चलो हम भी देखा नहीं, अब तुम भी देखा नहीं, जो हम तर्क कर रहे हैं मथुरा वाले भी देखा ही नहीं है और गोकुल वाले भी देखा ही नहीं। केवल तो वही जाने जो देवो की क्या बोले वसुदेव महाराज जाने। जब वसुदेव महाराज ले गए कृष्ण को, बट वो क्या बोले देवकी के पुत्री को जो जोगमाया जब लेकर के आए, अच्छा उसमें कौन देखा है? दूसरी व्यक्ति कौन था? जसोदा तो उसमें लिखा है, जसोदा जो है वो मूर्छित होकर पड़ी। उसमें लिखा है भागवत में ये पुत्र संतान को जन्म देने के बाद तो उनकी जो है ये हुआ क्या बोले प्रसव वेदना में वो मूर्छित हो, ये लिखा है। प्रसव वेदना बच्चे के जन्म देने के बाद माँ के कष्ट होता है। तो माँ जसोदा भी नहीं देखा, माँ जसोदा भी नहीं देखा जी वो किसको जन्म दिया, बेटा के जन्म दिया कि बेटी के जन्म दिया। अच्छा अभी देखा कौन? वसुदेव महाराज क्या देखा? बेटी को देखा। तो अच्छा उनको बेटी करके लेकर का किसका? जसोदा के लेकर का है। अच्छा अभी हम विचार में आ जाए, जजमेंट में आओ, ट्रायल में आ जाओ। अच्छा ठीक है, तुम अपने बेटा को वहीं पर ही करके आए और उनके बेटी करके लेकर के आए, ये तुम कार्य। अच्छा तो ठीक है
तुम हमारे बेटी को तुम दे दो और तुम्हारे बेटे को तुम ले लो। आज समझ में जजमेंट तो यही होता है। तुम हमारे बेटी की तो वापिस दो है। तुम्हारी बेटी तो चलेगी है। बेटी जब हमारी बेटी के तुम नहीं दे सकते हो, हमारे बेटा के लेने के तुम्हारे हक नहीं है भाई। यदि तुम कहो मैं देख करके हमारे बेटा को देख करके आया, तुम्हारी बेटी को लेकर के आया, ये तुम कह रहे हो। केवल तो एक ही व्यक्ति कार्य माने विष्णु महाराज का है। हम विष्णु महाराज कह रहे भाई विष्णु महाराज तुम अपने बेटा कृष्ण के जसोदा को देकर के आया और जसोदा के बेटी के तुम लेकर के आया, ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लिया है। तो ठीक है हमारे बेटी के तुम वापिस दो। हमारे बेटी के तुम वापिस नहीं दोगे, तुम्हारे बेटे को मैं वापिस नहीं दे सकते, तो तुम्हारे हक नहीं है। तुम जिसको दे करके गए तुम कह रहे हो है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र प्रसंग भी आ रहे कथा में। कुरुक्षेत्र प्रसंग में जब जसोदा माँ कृष्ण से जब मिले है, कुरुक्षेत्र प्रसंग में भागवत में आ रहे हैं, तो देवकी देख करके देवकी के हृदय में बहुत ये हो गया, क्या बोले माने पिंचिंग। देवकी विचार करने लगी कहीं कृष्ण ना वृंदावन भाग जाए है। कृष्ण शायद द्वारका लूट करके नहीं जाए, ऐसा समझो। इसलिए देवकी शब्द कहने लगी ये देखो ये तुम जिसको पुत्र मान इनडायरेक्ट रूप में कह रहे हैं, जिसको तुम पुत्र कृष्ण के जसोदा के कह रही हो देवकी कह रही है ये तुम्हारे पुत्र है, तुम जिसको कह रही हो। पर कृष्ण जिसको तुमको माता मान रहे है ये झूठ है। तो ये कृष्ण मेरा ही पुत्र है, तुम्हारे पुत्र नहीं है। तो उसी कथा को वो इनडायरेक्ट रूप में क्या बोल रहे, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कौवा है, क्रो कौवा क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं और कौवा अंडा देती है। देवकी कह रहे माने एक आदमी जाके देख रहे। तो उस समय कोयल आकर के क्या करते हैं, कोयल जो है वो क्या वहीं पर निकट में जा जाता है। तो अब वो कौवे जो है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, उसके ऊपर पीछे दौड़ता रहता है उसको भगाने के लिए। और कोयल घूम करके उसी कौवे के घोंसले पर आ करके कौवे के अंडे को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। गिरा दीजिए तो निकाल देते हैं। और साथ ही साथ वो कोयल ने क्या की, अपने अंडा को दे देती। और कौवा जब घूम करके आती है वो सोचते हैं वो अपना अंडा है ना। वो अंडा किसके था, कोयल का था। किंतु कौवे सोचने लगे मेरा है, किंतु उसका अंडा कहाँ चला गया, नीचे गिर गया। अच्छा उसको क्या करने लगे, वो उसके ऊपर क्या करते हैं, वो देखते हैं और गरम करने के लिए गरम करने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेशन, हाइबरनेट ना, इंक्यूबेट करते हैं। अच्छा इंग्लिश वर्ड बोलते उसको जो अच्छा। तो 2-4 दिन के बाद जब अंडा फूट करके बच्चा आ जाता है, वो ये सोचता है ये मेरा ही है। कि कौवे के बच्चा और कोयल के जो बच्चा छोटा छोटा देखने में सब एक जैसे लगता है। थोड़ी जब बड़ा हो जाता है 2-3-4 दिन के हो जाता है, तो कोयल आकर के क्या करते हैं, उसी पास आ जाता है, कौवे के घोंसले के पास आ जाता है। और जब कूक कूक करते हैं और वो सारे बच्चा क्या करते हैं, कोयल के पास चला जाता है। कौवा बोले अरे ये तो मेरा बच्चा था, मैं सोचा मेरा बच्चा है। ये तो देखा क्या बच्चा मिला, कोयल के बच्चे। तो कोई तो बेचारा दुखित हो जाता है। ये देवकी कहने की तात्पर्य है, ये देखो ये तुम्हारे बच्चा नहीं है, ये मेरा ही है। केवल तुमको मैं संरक्षण करने के लिए, मेरा आपातकालीन समय तो इमरजेंसी पीरियड में है, मैं अपने बच्चा को संरक्षण करने के लिए तुमको मैंने दिया था।
और तुम सोच रहे हो तुम्हारे बच्चा है, ये देवकी कहानी के दांत पड़ जाए, ये बच्चा तो मेरा ही है। समझ ये कहते। तो रोहिणी इस कथा को जानती थी, ये बच्चा किसका है, पुत्र किसको है। रोहिणी जानती है ये कृष्ण जो है ये माँ जसोदा की पुत्र है, रोहिणी के पुत्र नहीं है। ये रोहिणी कहते क्या बोले, देवकी के पुत्र नहीं है, ये जसोदा की पुत्र है, जसोदा ने। तो इसलिए रोहिणी ने किया कि देवकी के कहने लगी, ये देवकी देखो जल्दी आओ, बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, तुम्हारे मित्र लोग आए हैं, उनके आदर करना, उसके खान पीन व्यवस्था में तुम्हें करना है, उसका हाथ पकड़। फिर कृष्ण और माँ जसोदा एकत्र मिले। उसमें माँ जसोदा कुछ बोल नहीं पाए, केवल कृष्ण के देख करके रोने लगे। तो उस समय कृष्ण अपने को दीनहीन होकर के अपने क्षमा प्रार्थना आदि करने लगे। देखो मैया, मैं आपके पुत्र हूँ, किंतु पुत्र होने के नाते पुत्र के जो दायित्व जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं निभा नहीं पाया है। ऐसे ऐसे करके वो कृष्ण रोने लगे। जसोदा, एक माँ जसोदा जो कुछ शब्द बोल नहीं पाए, पुत्र स्नेह में इतने अप्लुत थे, आंखों से आंसू के द्वारा इन्हें प्रेम को था। किंतु कृष्ण समझ गए माँ जसोदा किस प्रकार हो रही। उस समय कृष्ण जो है माँ जसोदा के गोद में बैठे हैं और माँ जसोदा उसके लाड प्यार किया है, फिर उसके सांत्वना दे दिया है। फिर आगे जो है वो फिर गोपियां सब आने लगे। इस कथा को यहाँ पर समाप्त होता ये दिखा देते हैं। पुराण में गर्ग संहिता में इस समस्त वर्णन है, क्योंकि भागवत में केवल मात्र 2-4 श्लोकों के द्वारा उसको इंडिकेट करके चल गए। क्योंकि परीक्षित महाराज जब भागवत कथा सुनने के लिए बैठे, परीक्षित महाराज के हृदय में एक दृढ़ विश्वास था, ये कृष्ण हमारे कुल में आए हैं। ऐसा नहीं, हमारे जो क्षत्रिय कुल है उसी कुल में कृष्ण आए हैं। ये परीक्षित महाराज के मन में जो है दृढ़ संकल्प बैठा हुआ है, ये भाव बैठा हुआ। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद उनकी मनोभावना को जान करके, उनकी श्रद्धा को नहीं तोड़ करके वो आगे की कथा बोलने लगे। वो आगे की कथा बोलने लगे, क्योंकि इसके कोई किसी के ऊपर विश्वास रहे, उस विश्वास के पहले तोड़ना नहीं है। यदि उसके विश्वास के तोड़ दिया जाए, हो सकता है उसके मन में तनाव सृष्टि हो जाए, तनाव से डिस्टर्बेंस आएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की विश्वास व जो भावना जो उसके तोड़े नहीं है, तोड़े नहीं। उसके आगे जाकर के कथा को जाकर अंत में जाकर के जब गोपियों की कथा बोलने लगे, तब परीक्षित महाराज के समझ में आ गया, अरे मैंने इतने समय तो सोच रहा था ये कृष्ण हमारे कुल में आया है, किंतु वास्तव जो कृष्ण जो है हमारे कुल में नहीं आया। किसके कुल में है? वो नंद महाराज। क्योंकि परीक्षित महाराज के पिता के नाम क्या है? अभिमन्यु। और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र है। समझे, ये पांडव वंश की परिचय होती है। समझे, पांडवों के कुल में जो है ये दिखाते जा रहे हैं। अर्जुन के पुत्र कौन हो गया? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र कौन हो गया? परीक्षित महाराज। और इसलिए परीक्षित महाराज के मन में भावना बैठा हुआ है
ये हमारे जो कुल में यदुवंश में जो है कृष्ण आए। किंतु ये भी सत्य है, आप नहीं कह सकते, क्योंकि भागवत में लिख रहे हैं तत्रादि अंशेनो अवतीर्णो। यहाँ पर जो भागवत में लिखा गया, ये भगवान कृष्ण जो यदुवंश में आए हैं वो अंशेन, पूर्णता नहीं है, और आंशिक रूप में जो है वो देवकी के ये अंश जाके मिला पूर्ण के अंदर। और ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं अंशेन बलदेव सहेन, दो अर्थ भी बता देते हैं। भागवत बता रहे महाराज। हाँ, भागवत में सब श्लोक आ रहे हैं अंशेन देवकी नंदन अंशेन। ये संस्कृत के श्लोक शब्द होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, दो अर्थ हो जाता है। जो माधुर्य रस वाले जो होता है वो अलग अलग अर्थ कर देते हैं। जो ऐश्वर्य रस वाले लोग होते हैं, ऐश्वर्य समझो, ऑपुलेंस मूड होता है, वो अपने भावना देते हैं। ये सब भाव तो बोलना तो एक ही है, जो जैसे भाव वही लेते हैं। जस्स जादृशी भावना सिद्धि भगवती तादृशी, जिसके जैसे भावना करके भजन आदि करते हैं व चिंतन आदि करते हैं, उसी के वही फल प्राप्त होते हैं। ऐश्वर्यवादी लोग हैं, बड़े बड़े पंडित लोग इसी के लिए लेते हैं। ये नहीं, कृष्ण यहीं पर जो अवतीर्ण भगवान यदु अवतीर्ण देवकी अंशेन, देवकी गर्भ जो अंशेन, ये अंशेन शब्द की जो शब्द है इसके पाठ रूप में, अंश रूप में कृष्ण यहीं पर आए, पूर्णता नहीं हुआ। ये महाराज जी एक वसुंधरा जी मथुरा में जो कृष्ण बोल रहे हैं कि वहाँ भी जन्म लिया, पर वहाँ तो प्रकट बोल रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं कृष्ण। नारी से तो लीला बाद में बोलेंगे, प्रकट अप्रकट के लोगों की समझ में नहीं आता है। अच्छा हैं, क्योंकि जन्म शब्द दोनों ही व्यवहार हो जाता है। अच्छा जन्म शब्द जो कहते हैं वहीं पर जन्म शब्द भी लिखा गया। हाँ भागवत में देवकी के गर्भ से जन्म शब्द भी लिखा गया और प्रकट शब्द भी लिखा है। अच्छा दो शब्द भी लिखा है, दो शब्द लिखे हैं। कई कई श्लोक में ऐसे भी दिखाते जा रहे हैं। यदि कहो, यदि हम कहते हैं, हम तो कहते हैं बड़ा देवकी के हुआ ही नहीं कुछ, वो तो कृष्ण प्रकट हो, जैसे नृसिंहदेव प्रकट हुए appeared जी अपियर हुआ, प्रकट हुए। not तो born यदि ऐसे भी कहो तो पंडित लोग आपके तर्क करेंगे, तो देवकी के जो गर्भ में जो कृष्ण नहीं था है, तो देव स्तुति कहाँ से आ गई? देवता लोग भी स्तुति आदि करें, वहाँ पर देव स्तुति है। देवकी के गर्भ के लक्ष्य करके देवता लोग स्तुति आदि करते हैं, वहीं पर बहुत पौराणिक स्तुतियां हैं। जी यदि देवकी के गर्भ में कृष्ण नहीं थे, तो कौन थे? यदि कहो ऐसे, पंडित लोग कहेंगे जी तो ऐसे लोग स्तुति कैसे करें? क्या देवता लोग अंधा है? जी तो कौन का स्तुति करे? किसको स्तुति करें? इसका स्तुति है? हम तो कहते हैं जैसे नृसिंहदेव खंबा से प्रकट हुए। अच्छा, नृसिंहदेव खंबा के अंदर पहले था कि नहीं था, ये बताओ पहले। नहीं थे, नहीं कि वो था है? बाद में वो था, परमात्मा रूप में ही था। परमात्मा रूप में है ना। नृसिंह रूप में खंबा के अंदर में था कि नहीं था, ये हम कैसे कहेंगे? और था, ठीक है, भगवान तो सर्वत्र है। सर्वत्र ही है, किसी रूप में कहीं भी रह सकता है, किसी रूप में कहीं भी किसी रूप में रह सकते हैं। परमात्मा रूप में रह सकते हैं अथवा नृसिंह रूप में रह सकते हैं। चलो है, किंतु हम यहाँ पर जो कहते हैं, ये जन्म जब कहते हैं, जन्म लीला जो कहते हैं, जन्म लीला की शब्द अर्थ होता है जो प्राकृतिक शिशु के भांति जो जन्म होता है। जैसे मातृगर्भ में बालक जन्म लेते हैं, उनके नाड़ी छेदन आदि होता है, उनके साथ है। किंतु देवकी के गर्भ से जब कृष्ण प्रकट हुए है, ना वहीं पर नाड़ी छेदन हुआ और ना कोई ऐसे कि पुत्र संतान जन्म लेने के पश्चात वो रहता है, क्या बोले, खून आदि जो रहता है, वो भी वहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। वहीं पर जो दिखाया गया, कंस के कारागार में जब कृष्ण प्रकट हुए, वो चतुर्भुज होकर जन्म लिया है। अच्छा, देवकी के गर्भ से बाहर आकर के चतुर्भुज के जन्म,
और कहने लगे देवकी वसुदेव देखो मैं तुम्हारी वही पुत्र हूँ और 3 जन्म के तुम्हारी याद में दिलाता हूँ, कृष्ण सुतापा के रूप में, कश्यप अदिति के रूप में और अभी वसुदेव और देवकी के रूप में, वही तुम्हारे पुत्र हैं। किंतु इसके जन्म नहीं, हमारे गौड़ीय सिद्धांत के लिए जन्म नहीं है जी। प्रकट कहा जाता है। प्रकट उसे कहते हैं, कहीं भी भगवान प्रकट हो सकता है। जैसे नृसिंहदेव, नृसिंहदेव कहाँ से प्रकट हुए? खंबा से। तो खंबा नृसिंहदेव के माता पिता नहीं माना जाता है। तो देवकी के गर्भ से कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, प्रकट हुए, जन्म नहीं होता। यदि जन्म होते तो वहाँ पर जन्म होने के तात्पर्य ये होता है, ये माता के साथ उसके क्या बोलते हैं, नाड़ी के साथ चुप रहता है, नाड़ी छेदन होता है। तो यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसलिए मतलब वो जन्म नहीं है, जो प्रकट कहा जाता है संस्कृत में। तो यहाँ पर पंडित लोग उठा देते हैं जो मथुरा के रहने वाले। अच्छा यदि कहो जो अच्छा देवकी के गर्भ में कृष्ण यदि नहीं था तो देवता लोग स्तुति कहाँ से किया? किसका स्तुति करें? किसका स्तुति किया आप बताओ? पंडित लोग यहाँ पर बोले ना, वो तो भगवान प्रकट हुए ना बाहर उस समय, तो मतलब तो भगवान किसको मतलब देवकी गर्भ में थे उस समय, तो थे कि नहीं थे? वो तो भगवान ने बोला था कि आपकी तपस्या जो फल वो देने के लिए आया हूँ, वो थे उसमें। जो इसलिए पंडित लोग कहते हैं नहीं कृष्ण भी देवकी गर्भ में, यदि कृष्ण के देवकी, अच्छा कृष्ण तो भगवान है, वो तो सब जगह में रह सकता है, गर्भों में रहना ये कोई बड़ी बात नहीं। जन्म कैसे हुआ? ये तो प्रकट हुआ। जैसे मैंने कहा खम्बा के अंदर में नृसिंहदेव किस रूप में था? अब बताओ, नृसिंहदेव रूप में था कि परमात्मा के रूप में था? किस रूप में था अब बताओ? परमात्मा बोल सकते हैं, दोनों ही हम मान लेते हैं। भगवान अनंत है, वो अनंत रूप में कह नहीं सकते, उनको अचिंत्य शक्ति है। उनके कहीं किस रूप में रहना कह नहीं सकते। रूप तो धर्म भक्त के लिए किया आपने, दो कह सकते लेकिन एक तो नहीं कह सकते। दोनों एक ही सिर्फ नहीं कह सकते। दोनों रूप में सह सकता है, तो भगवान है एक ही, वो अनंत है, परमात्मा के रूप में भी रह सकते हैं, निश्चित रूप में रह सकते हैं। उसके हमें क्या, उसको अचिंत्य शक्ति जिसमें है। जब हम भगवान कह रहे हैं, भगवान शब्द की अर्थ है जिसमें एक अपने शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, जो हमारी चिंता के बाहर है। वो हमारी चिंता की जो बाहर जो भगवान जो रह रहे हैं, वो किस रूप में रहते हैं? तो नृसिंहदेव रूप में रहे अथवा परमात्मा के रूप में रहे, दोनों ही मान सकते, कोई और हो सकता है। आप इसमें ये नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते, हमारे विचार हम दे नहीं सकते। चलो हम लोग जो देख रहे हैं, तो नृसिंहदेव किस रूप में प्रकट, खंबा से नृसिंह रूप में प्रकट हुए। अच्छा, किंतु वहीं पर खंबा के साथ उनके क्या संबंध है? क्या नाड़ी के साथ संबंध था? वो प्रकट कहा जाता है, वहीं पर जन्म नहीं कहा गया। नृसिंहदेव की जो है वो नृसिंहदेव कहते क्या, वहीं से प्रकट हुई। गौड़ीय वैष्णव के यही सिद्धांत लेते हैं, प्रकट और जन्म है ये ले लेते। किंतु देवकी के लिए एक शब्द आ गया है, वहीं पर जन्म शब्द भागवत में आ रहे। अच्छा देखो श्लोक में हम तो प्रकट कर, हम अपने विचार लगा रहे हैं प्रकट, किंतु वहीं पर जो है जन्म शब्द, किंतु जन्म शब्द की प्रकट शब्द के सिनोनिम में जन्म होता है, जन्म शब्द के लिए प्रकट होता है। समझ क्या बोला? जन्म शब्द की प्रकट कहा जाता है, प्रकट के शब्द जन्म दोनों शब्द इंटरचेंजेबल हैं, सिनोनिम जिसे कहा जाता है। एक ही शब्द के अनेकों जो है सिनोनिम अर्थ होता है। किंतु जहाँ पर प्रकट शब्द कहेंगे या जन्म शब्द कहेंगे, किंतु वो दोनों शब्द की जो है उत्पत्ति जो है, डेराइवेशन जो है अलग होता है। जैसे हम कहते हैं महाराज कहाँ से आप प्रकट हुए? महाराज आप कहाँ से प्रकट, कहाँ से आप आए? हम लोग भी इस समझते जो है सुंदर शब्द होता है, एलोक्वेंट शब्द कहा जाता है। हम लोग नहीं कहते महाराज जी आप कहाँ से आए, कहते महाराज कहाँ से प्रकट हुए? कहाँ से प्रकट हो गए महाराज? कहाँ से प्रकट हुए महाराज? हाँ सही है। जी कहते हैं ना, ये भी एक बोलने की कला होता है, मधुरता होता है।
हम नहीं कहते जो महाराज आप कहाँ से आए हैं, क्या बोलते हैं? कहाँ से तो महाराज कहाँ से प्रकट हुए हैं? हम इस घर से बाहर आए, तो हम इस घर के अंदर ही था पहले, हम इस घर के अंदर था, किंतु हम कहते हैं क्या महाराज कहाँ से प्रकट हुए? अच्छा चलो, यहाँ पर गर्भ में था तो गर्भ से प्रकट हुए, जी तो गर्भ से प्रकट हुए मतलब गर्भ से जन्म लिया। आज समझिए, हैं? तुम्हारे बच्चे कहाँ से प्रकट हुए? गर्भ से प्रकट हुए, गर्भ से प्रकट हुए जन्म। किंतु जन्म शब्द एक स्पेसिफिक, जो भी सिनोमी जो है, सिनोनिमी है, जन्म और प्रकट दोनों एक सिनोनिमी होने पर भी जन्म शब्द की एक विशेष व्युत्पत्ति जो है, डिराइवेशन जो होता है, ये स्लाइड को बंद कर दो क्योंकि आंखों में जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। जन्म के जो होता है, जन्म शब्द जहाँ पर होता है एक सिनोनिमी होने पर भी, जन्म शब्द जहाँ पर होता है वहाँ पर माता के साथ पुत्र के साथ है रक्त संबंध होता है, नाड़ी छेदन जी जी ये मैं पूछ रहा था। ये होता है सिनोनिमी एक होने पर भी, किंतु वो शब्द कहाँ पर व्यवहार करना है उसके लिए जरूरत होता है। एक शब्द की अनेक अर्थ हो जाता है, किंतु कौन सा अर्थ है एप्रोप्रिएट होगा, एप्लीकेशन है उसके ऊपर निर्धारण करना जरूरी है, नियम बनाना है। तो यहाँ देवकी का जन्म क्यों लिखा है? तो दो बात लिखी है, जन्म भी और प्रकट भी। सिनोनिमी हो गया ना उसके, तो वही तो शब्द है। कोई शब्द वही आ जा रहा है। भागवत है ना, मेरे ऊपर से भागवत ले रहा है ना, हिंदी वाला है, वो ग्रे कलर का जो है, वो ग्रे कलर जो बड़ा जो हिंदी है ना, वो ग्रे कलर है, जो इस कलर का जो है ऑरेंज कलर का वो नहीं, ग्रे कलर का, उसे हम दर्शन करते हैं। तो इसका प्रमाण हम कैसे देंगे? ये कृष्ण की जन्म जो हुआ, क्योंकि जन्म शब्द जब हम यूज करते हैं, जो क्या उसके नाड़ी छेदन जी है, पुत्र के साथ माता जी का जो नाड़ी छेदन, तो इसके प्रमाण हम कहाँ से देंगे? इसके प्रमाण दे रहे हैं ब्रह्मस्तुति में। ब्रह्मस्तुति में स्पष्टीकरण कर दिया। एक पंखा भी मुझे नहीं चाहिए, ब्रह्मस्तुति में ये स्पष्टीकरण कर दिया है। नौमिड्यते अभ्र बपुसे तड़िद अंबराय गुंजा बतांश परिपिच्छल है मान है। यहाँ पर जो ब्रह्मस्तुति में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, हे प्रभु है, ये आप जो है जसोदा के पुत्र है, क्योंकि आपके साथ संबंध। और फिर वहीं पर भी लिखा गया, नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न जातो ह्लादो महामुने। नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न है, आत्मज शब्द वहीं पर लिखा गया। नंद महाराज के आत्मज अपने, देखो यहाँ पर पुंगलिंग भी कह रहे हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातो ह्लादो महामुने है। वहीं पर भी कह रहे हैं, ये नंद महाराज के जो है पुत्र जन्म हुआ। आत्मज माने अपने शरीर से जो पुत्र जो लेते हैं उसके आत्मज कहा जाता है। जातो ह्लादो महामुने है। आनंद में उन्होंने किया कि जात कर्म उन्होंने किया। जात कर्म क्या है? जात कर्म उसके पुत्र संतान आदि जन्म लेने पर जात कर्म किया जाता है। जात कर्म क्या है? उसके अम्बुदल कार्य होता है, उसके पहले जो है दान दक्षिणा आदि होता है, ब्राह्मण की दान दिया जाता है, गोदान दिया जाता है, स्तूप कर दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है जन्म संस्कार। नंद महाराज ने किया है। तो पंडित लोग यहाँ पर फिर वो लोग बुझाते हैं, बोले यहाँ पर जो नंदस्तु
नंदस्तु आत्म आत्मज उत्पन्न है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न है, जातो ह्लादु महामनि। नंदस्तु आत्मज शब्द लिखा है यहाँ पर। आत्मज शब्द का अर्थ होता है, ये पुंगलिंग शब्द है। आत्मजा शब्द नहीं लिखा कहते, आत्मज। तो वहाँ पर पंडित लोग भी फिर व्याकरण के साथ कहते हैं। पुलिंग क्या आता है? पुलिंग अरे पुंगलिंग मैस्कुलिन, मैस्कुलिन। आपका फ्रेंड नहीं काम करता है मैस्कुलिन। यदि कहा जाता है आत्मज, आत्मजा शब्द नहीं लिखा गया, आत्मज, तो कहते हैं नहीं, जहाँ पर जो बहुवचन हो जाता है तो वहाँ पर आत्मज शब्द हो जाता है। अर्थात नंद महाराज के जो है दो संतान है, एक बालक भी और बालिका भी। तो पंडित तो कहते भाई तुम तो स्वीकार करो नंद महाराज के दो हुआ। तो वहाँ पर पंडित आगे बढ़ नहीं पाते। व्याकरण के अनुसार नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातो ह्लादो महामुने। नंद महाराज के पुत्र जन्म लेते हैं, यदि सिंगुलर दिया जाए है, सिंगुलर दे एक वचन है तो नंदस्तु आत्मज हो गया है। आत्मज शब्द क्या होता है? एक मैस्कुलिन जेंडर हुआ, पुंगलिंग होता है। तो कृष्ण हुआ। यदि आत्मजा होता केवल, यदि वो जोग में केवल यदि जन्म बालिका यदि जन्म तो आत्मजा शब्द हो जाता है ऐसा नहीं, क्योंकि बालिका होता है। किंतु यहाँ पर तो स्पष्टीकरण का नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जात ह्लादो महामुने। और उसमें आहूत ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मणों के बुला करके अपने संतान को मंगल के लिए उन्हें दान आदि पुण्य आदि कर्म किया है। तो यहाँ पर संस्कृत में भी वो भी पंडित यहाँ पर चुप हो जाता है। आज समझिए, भागवत में ऐसे श्लोक होते हैं, इसमें नहीं लिखे तो हाँ, देवकी जो स्तुति होती है, दशम स्कंद, दशम स्तुति है ना, नवम स्कंद ये लाइट कम है इधर ना, More light. It's the phone too. Can you talk it here? हाँ सप्तम वैष्णव धाम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सप्तम वैष्णव धाम जयंत प्रजक्षति गर्भ भो देवक का हर्ष शोक विवर्धन भगवान विषात्म लिख के जा रहे हैं। रोहिणी विशली अच्छा, भगवान का गर्भ प्रवेश को देवताओं के द्वारा गर्भस्तुति है ना जी, देव के लिए जो देवकी के गर्भस्तुति हो रहा है जी क्या चैप्टर है? ये श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद माने सेकंड ये है, No, second chapter. सेकंड चैप्टर है। नंदस्तु आत्मजन का देवकी के विशाल गर्भस्तुति होगा है। के हाथ से छुटकर कर दिया मैं गोकुले भगवान का जन्म महोत्सव यही लिखा है पहला श्लोक। ये जो है श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद तो 5वां अध्याय जो है पहला श्लोक, पंचम अध्याय। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातो ह्लादो महामना
आहुत वित्राण देवज्ञान स्नातो सुचिर अलंकृत है नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। ये आत्मज शब्द लिखा है। हे परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्तिवाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। ये लिखा इसलिए लिखे ना, आहुत विश्राम वेद सात सुचिर अलंकृत वाचरित सत्यन जात कर्म आत्मजस्य हो। ये जो वाचरिकता, ये जो है जात कर्म, ये शब्द के ऊपर गौड़ी वैष्णव जो है इम्फेसिस जात कर्म ने पुत्र जन्म होने के पश्चात उनके जो नाड़ी छेदन अथवा जब तक नाड़ी छेदन नहीं हो उसके पहले दान दक्षिणा दिया जाता है। जब नाड़ी छेदन हो जाता है तब उसके बाद वो हो जाता है, क्या बोले, ये माना जाता है अपशकुन माना जाता है। अपशकुन सुनाते हो? अपवित्र माना। तब वो कितने दिन, 13 दिन अथवा 21 दिन जो है उसके अछूत होता है। अछूत मतलब छुआ नहीं जाता, वो बाहर नहीं जाता है। फिर 21 दिन के बाद स्नान आदि करके 21 दिन के, छठा तो हो गया, चलो वो तो उसमें 21 दिन तक जो है 6 दिन में तो वो पूजा होता है, षष्ठी पूजा करते हैं। फिर 21 दिन तक तो वो बाहर नहीं आता है। 21 दिन के बाद उसके क्या बोलते हैं, नाखून आदि काटते हैं, माने माँ के जो नाखून आदि काटा जाता है। फिर उसके स्नान आदि करा करके गर्म पानी में स्नान आदि करके फिर सूर्यलोक में उसको माने सूर्य के ताप में उसको दिया जाता है। फिर देवता के मंदिर में ले जाते हैं, बालक के जो भगवान को दर्शन कराते हैं। ये सब आप जानते हैं, बताते हो कुछ क्या था? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सब नियम होता है भारत में प्रथा है। ये तो वैदिक प्रथा है, वैदिक प्रथा है जो तो सब होता है, जिसे जात संस्कार कहा जाता है। तो यहाँ पर वाचयित सस्तेन जात कर्म आत्मजस्य वै, इसमें आत्मजस्य है। कारय मास विधुव पितृदेव अर्चनम तथा। नंद महाराज उसी प्रकार जो है पितरों के अर्चन आदि किया। इसको जात संस्कार करते हैं। नाड़ी छेदन के पहले है जो पितरों के अर्चन होता है, देव अर्चन होता है। फिर ब्राह्मणों के दान दक्षिणा, गाय आदि ये सब दान दक्षिणा इसे कहा जाता है देव अर्चन व जात संस्कार। फिर जब नाड़ी छेदन हो जाता है फिर रुके वो असुच मान अपशकुन माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, अपवित्र हो जाते हैं। उस समय उसके कोई पर्सन नहीं करते हैं, घर के बाहर नहीं जाते, रसोई घर में रसोई घर में जाते, वो तो देख देते हैं। ये सब तो लिखा है। इसमें स्पष्ट लिखा है वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्तिवाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। ये स्पष्ट लिखा है, जात संस्कार। इसका हम लोग गौड़ी वैष्णव जी इसको ऊपर देते हैं, जात कर्म आत्मजस्य वही। साथ ही देवता और पितरों के विधिपूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मण के वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गोये दान की। रत्न और सुनहरे वस्तु के ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। ये समस्त होता है। चलो संस्कार से गर्भशुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांत उल्लेख है। उस समय नूतन जल, शुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि है। कैसे कैसे शुद्धिकरण होता है? और देह शुद्धि किससे होता है? स्नान से होता है ना। स्नान से शरीर शुद्ध होता है आचरण है। और समय से जल शुद्ध होता है। जल शुद्ध होता है किससे?
पवित्र जल लिया जाता है। नदी, प्रातः काल में नदी के जल, चलती नदी कुएं के जल, वो भी ये सब जल पवित्र माना। पवित्र मानता है। जी जैसे आप घड़े में पानी रख दिया उसको पवित्र माना नहीं जाता है। जैसे आज आप घड़े को पानी भर रखा, दूसरे दिन उसके बाहर निकालने का करना नहीं चाहिए, वो पवित्र माना जाता अपवित्र, ठहरा हुआ पानी अपवित्र मानता है। बाहर मतलब बाहर निकलना चाहिए क्या? इसको समझाते हैं। जैसे आज आप रात को मानो घड़े में पानी भर कर रखा, कुएं से और नदी कहीं से लो, कहीं से ही पानी जो भरा भरा हुआ है, उस पानी के दूसरे दिन आप यूज नहीं कर यूज सकते, नहीं करते, अपवित्र हो गया। वो पवित्र माना जाता है। वैदिक संस्कार बहुत है। आजकल कौन मानता है? नहीं फ्रेश रहना। तो फिर जो है प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में है नदी अथवा कुएं के जल जो है उसको भरना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो जल शुद्धि है, वस्त्र शुद्धि, वस्त्र शुद्धि किससे होता है? जैसे शरीर का हमारी शुद्धि होता है, शरीर शुद्धि किससे होता है? स्नान से। प्रातः काल में स्नान से ही शरीर शुद्धि होता है। वस्त्र शुद्धि, जैसे हर समय आप वस्त्र को जो है धो नहीं पाओगे, जैसे कंबल वगैरह जो कंबल, शॉल, ब्लैंकेट, शॉल, ये हर रोज थोड़ी धोएंगे, ये को भी साल में एक बार 6 महीने के 6 महीने के है। इसका शुद्धिकरण कैसे होगा? बोले सूर्य के ताप से, सूर्य के, इसलिए हर रोज क्या करेंगे? धूप में डालना चाहिए। धूप में डालना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है। कोई कौन कौन वस्तु किस प्रकार शुद्धिकरण होता है? हमारी में देखा पुराने लोग होते थे ना हमारे गांव में भी, वो डालते थे धूप में। धूप में डालते हैं। हम तो घर में देते हैं हर रोज। और रोज ठंडी के समय जो हम जो माने जो कंबल बाद रिजाई जो है उठते थे, पूरे प्रातः काल में उठ करके धूप में डाल देते। में हमारी माँ तो बहुत इसमें भी थी, है सबको उठा देते है उठ, तो सूर्य के रोशनी के धूप में डाल देते और रोज, एक नहीं है। बोले ये जो रिजाई समझते हो? उठने के उसको हर रोज धूप धूप में डालना पड़ता है, वस्तु शुद्धिकरण होता है। सबसे पवित्र होता है। इसलिए यहाँ पर भी लिख रहे हैं जो मैंने लिखा है, संस्कार से गर्भ शुद्धि कैसे होते हैं? संस्कार से, जैसे मैंने कहा नाट छेदन ब्राह्मण आदि दान आदि इसके संस्कार होता है। इसके प्रतिष्ठा करने के लिए अनेक उल्लेख है, जैसे समय से नतुन जल, अशुद्ध भूमि आदि जो है, भूमि के संस्कार होता है। भूमि संस्कार कैसे होती है? जबना आदि के द्वारा हेयर सैक्रिफाइस करने से भूमि पवित्र होता है, समझ। इसलिए स्नान से शरीर आदि संस्कृत है, प्रक्षालन से वस्त्र आदि। यदि आप हर रोज मानो कपड़े को आप धो नहीं पाओगे, कोई भी कपड़े तो उसको क्या करने, जल लेकर के उसको प्रक्षालन माने छिटाना पड़ता है। हर रोज कपड़े के आप धो नहीं पाओगे ना, है क्योंकि बरसात के समय सूखेगा नहीं, सफर में कैसे है बात सफर कर रहे हैं। तो वस्त्र की पवित्रता कैसे होगा? है थोड़ा सा पानी लेके पानी छिटकना, प्रक्षालन का है, प्रक्षालन से वस्त्र आदि संस्कार से गर्भ आदि, तप तपस्या से इंद्रिय आदि, तपस्या माने शरीर को इंद्रिय आदि को संयत करना, कष्ट आदि। जैसे हम लोग के भक्ति में क्या है, ये एकादशी आदि करते हैं, ये क्या है, ये इंद्रियों के जो है हम ये करते हैं, पवित्र करते हैं, संस्कार आदि है। इसलिए इसके तपस्या माना जाता है। इसलिए तपस्या आदि के द्वारा इंद्रिय आदि होते हैं, यज्ञ से ब्राह्मण आदि का, दान से धन आदि जो है पवित्र होता है। धन आपके पास है, उस धन को क्या करना पड़ता है? कुछ अंश जो है ब्राह्मण और ठाकुर जी के दान किया जाता है, उससे धन की पवित्रता होता है। संतोष से मन को पवित्र कैसे होगा? मन के पवित्र होता है, यहाँ पर संतोष से लिखा है, किंतु वास्तव में जो नहीं ठीक है, चलो यहाँ पर लिखा है ये शुद्धंती दाने संतुष्ट है, ये भागवत में लिखा है। हाँ ये तो स्पष्टीकरण कर ले, काल है ना, शुद्धंती दाने संतुष्ट है, स्पृष्टया द्रव्य व्यापनातिक अविद्या, यहाँ पर लिखा है। संतोष से मन की शुद्धिकरण होता है। संतोष माने क्या है? मन सेटिस्फेक्शन, जो भगवान की से जितना मिला उससे वो
प्रसन्न रहता है, उसी का से संतुष्टि। मन की पवित्रता होता है, बा मन की शुद्धिकरण होता है संतुष्टि, है ना, सेटिस्फेक्शन। जो भगवान मुझे दिया है, जितना दिया है उससे ठीक बस वो ठीक है। द्रव्य शुद्ध, अच्छा, संतुष्ट से मान लीजिए द्रव्य, फिर संतुष्ट से मौनादि द्रव्य शुद्धि होता है, नहीं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होते है। आत्मा की शुद्धि कैसे हुआ? शरीर की शुद्धि तो मैंने कहा था किससे? स्नान से। आत्मा की शुद्धि कैसे हुआ? इसलिए आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। आत्म विद्या, आत्मविद्या के द्वारा ही आत्मा शुद्धि, अर्थात आत्मविद्या यानी भगवत ध्यान आदि के द्वारा, भगवत नाम जप आदि के द्वारा है ये शुद्धि होती है। उस समय ब्राह्मण, श्रुत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे ना, जब कृष्ण जन्म गया ये सब दिखाया गया। अच्छा, बस 5 मिनट में। हाँ, जिसको बोल ना इसमें लिखा है, देखो, गोपश्च आकर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम आत्मनो भूषा अंच पूर्वना स्त्र कल्पना तो अंशन आगीति भी यशोदा के पुत्र हुआ। यह सुनकर गोपियों की भी बड़ा आनंद हुआ। पुष्ट लिख दें, उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण और अंजन आदि के अपना श्रृंगार किया। गोपियाँ जो यशोदा के पुत्र हुआ, इस कथा को सुन करके समस्त गोपियाँ जो है वात्सल्यवती जो गोपियाँ जो है, स्त्रियाँ जो है अत्यंत आनंद में अधीर होकर के सुंदर सुंदर वस्त्र आदि आभूषण आदि धारण करके है तो वहीं पर आए। गोपियों की मुखमंडल बड़ी सुंदर जान पड़ते थे, उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसे लगते थे कमल के केसर हो, उनके नितंब बड़े बड़े थे, उनके वे भेंट की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी यशोदा के पास चली। प्रमाण है ये टीका किसने? नहीं, इसमें टीका नहीं है, तो केवल मतलब आखिरी अर्थ दिया, अर्थ केवल दिया इसमें। ये तो गोरखपुर का है, अच्छा, गीता प्रेस का है। और हरिवंश पुराण वो किसने? वैष्णव का है। अब्रबोसे गुंजावतंबराय लसन्मुखाय वर्णस्त्री कवलवित्त विशानरेणु लक्ष्मण से मिलिपति पुष्पंग जाए पुष्पंग जाए। कृष्ण यशोदा मैया के घर में कितने महीने थे? 8 महीने था। अष्टम मासे सुसुवते अष्टम मासे सुसुमत मैंने प्रसव किया, बालक के जन्म दिया। अष्टम मास 8 महीने। तो हमारे जो है नॉर्मल 9 महीना होता है, 1 महीने कम।
एक दिन से कम है। उसमें कुछ नहीं विशेष। विशेष क्या? अरे भगवान की लीला है क्या? 8 महीने क्यों हुआ, 9 महीने में क्यों नहीं हुआ? और महाप्रभु तो ज़्यादा रहे। महाप्रभु जो है कितना, हमारे घर से 13 महीने कर गए। ठीक है, अभी 9 बज गए, घर तो अंधकार नहीं हो, सूर्य डूब गए। अभी रात लगा था जैसा इंडिया में होता ना 6 बजे। नहीं, यहाँ पर अभी सांस होता है, बादल है, इसलिए आपको देखना होता है। यहाँ पर 9-10 तक जो है 9-15 तक जो है सनराइज रहता है। 9-10-15-20 पर जो है फिर अंधेरा हो जाता है। जब हमारे यहाँ पहली बार आया ना यहाँ पर, मैं देखा 10 बज गया, अंधेरा नहीं हुआ। मैंने कि नींद नहीं आ रही। मैं देखे अंधेरे को नींद नहीं आती बिल्कुल भी। शरीर एक्सेप्ट नहीं करा, रात हो गई। बिस्तर ढाक कर। अच्छा, इधर थोड़ा गर्म पानी मिला था। इस बार को तो दूसरा है, आप कमरे में उसमें अंतर क्या है? दो भाग।